नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र 2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह सीरीज संख्या 28 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र 2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। प्रश्न 17 देखिएगा, किसने सर्वप्रथम। प्रश्न 16, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये आपको बताना है। तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में? तो 16 का सी ऑप्शन सही है, तेज बहादुर सप्रू ने। तेज बहादुर सप्रू ने, तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हस्ताक्षरित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया और तेज बहादुर सप्रू एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता हुई और 5 मार्च 1931, यह डेट आप जरूर रखिए, याद रखिएगा। 5 मार्च 19 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तेज बहादुर सप्रू की थी और एम.आर. जयकर की थी। तो इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न 17 देखिएगा, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो किसने यह सर्वप्रथम स्थापित किया? तो निकोलस कापरनिकस ने। निकोलस कापरनिकस ने कहा कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सबसे पहले इन्होंने कहा था। प्रश्न सी जो है आपका, हालांकि सबसे पहले तो आर्यभट्ट ने ही कहा था, लेकिन हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम बस जो पाश्चात्य में जो रहेगा, दार्शनिक रहेंगे, विद्वान रहेंगे, बस उन्हीं की बातें हमारी किताब में पढ़वाई जाती हैं और लोग पढ़वाते भी हैं और लोग समझाते सिखाते सब स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या कहा जाए। प्रश्न 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सही सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। प्रश्न 18 देखिएगा, 18 का बी, 18 का जो बी ऑप्शन है यही आपका सम्मिलित नहीं है, मांडव पहाड़ी। क्योंकि मांडव पहाड़ी जो है आपका गुजरात में है, न कि महाराष्ट्र में। बाकी गडजात पहाड़ी उड़ीसा में है, नल्लामलाई पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, शिवराय पहाड़ी जो है तमिलनाडु में। ये सही है। कौन सही नहीं है? ये। प्रश्न 19 देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो 19 का ए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वह रिट जारी करता है। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की बात की गई है, तो यह होगा अनुच्छेद 32। विकल्प ए जो है वो वापस सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो 20 का बी आपका सही है, अनुच्छेद 122 के द्वारा। प्रश्न 21 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? तो यह होगा बी, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो बी ऑप्शन सही है आपका। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 में। विकल्प बी जो है आपका सही है। यह आपका बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, यह 1948 वाला, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 22 देखिएगा, बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1975 में। 23 का भी 1975। प्रश्न 24 देखिएगा, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं शिक्षकों से होंगी। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधानों की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? 25 का सी, मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। 25 का सी ऑप्शन सही है। गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना नहीं है। ध्यातव्य है कि गुणात्मक अनुसंधान में आगमनात्मक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। गुणात्मक विधि में क्या, कहाँ और कब के साथ क्यों और कैसे की भी खोज की जाती है, इसलिए यह बड़े नमूनों के बजाय अक्सर छोटे नमूनों पर संकेंद्रित होते हैं। यह अधिक लचीला शोध है जिसमें चयन में अधिक स्वतंत्रता रहती है। सीपीयू का अर्थ क्या है? सीपीयू जो होता है क्या है इसका अर्थ? सीपीयू क्या है ये बात है। तो सीपीयू जो है प्रोसेसिंग यूनिट है। तो विकल्प सी जो है।
निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो 27 का डी ऑप्शन सही है आपका, BCC। 27 का डी ऑप्शन सही है, BCC। तो BCC जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल सुविधाओं का प्रयोग हम एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। प्रश्न 28 देखिएगा, हाल ही में किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया है? तो प्रश्न 28 का जो बी ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, नरेंद्र मोदी। विकल्प बी, नरेंद्र मोदी। 19 जून 2022 को मोदी ने 44वें ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया है। शतरंज ओलंपियाड रिले शुरू करने वाला भारत देश बन गया है। प्रश्न 29 देखिएगा, हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 29 का सी, शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश में संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार और साहित्य अकादमी द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से जून 2022 में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। यह देश का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है। अप्रैल 2022 में किसी वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को चुना गया है। 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। तो विकल्प भी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।